आवाज से आ रही सर। हाँ भाई, अच्छा सर, नमस्कार सभी को। जल्दी जल्दी सर नमस्ते। नमस्कार। कुछ बच्चे थोड़ा नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, सभी को नमस्कार।
ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। ये जो क्वेश्चन है मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिखा कि सर हाँ वीडियो क्लियर नहीं आ रही। भाई, मेरे सामने तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है सर। क्लियर आ रही है सर। हाँ क्लियर आ रही है, बता रहे हैं। क्लियर है सर, नेट में दिक्कत होगी उस पर। ब्राइट कर दी। तो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारे भाई ने आकांक्ष ने पूछा था पहले, तो मैंने बताया था कि मैं बोर्ड पर आराम से समझाऊंगा। क्वेश्चन है फाइंड टाइम टेकन बाय वन वुमन एंड टाइम टेकन बाय वन मैन। पहली बात तो जल्दी साइड में भाई, पहली बात तो क्वेश्चन ही क्या है कि टाइम टेकन बाय वन वुमन एंड टाइम टेकन बाय and time taken by। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि जो निकालना होता है उनको मान लो। तो लास्ट में क्या है, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन, यानी एक ही बात है भाई, ये एक्स डेज, और लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन वाई डेज। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने आपको इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन वन वुमन। ओके, अभी लेकिन अगर ये एक आदमी एक औरत अगर एक दिन में काम करेगी, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, वन बाई एक्स टाइम, ये बड़ी नहीं को नंबर नहीं मिलेगा भाई, टाइम टेकन बाय वन वुमन इन वन डे। लो भाई, वन टाइम टेकन बाय वन मैन वन डे, लो भाई वन बाई वन डे, एक आदमी एक दिन, क्योंकि अगर एक्स मैं उसका हो जाएगा वन बाई एक्स। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, दो आदमी दो औरत, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू बाई एक्स प्लस फाइव बाई वाई इक्वल टू वन बाई फोर, इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। दूसरा क्या है भाई, थ्री बाई एक्स प्लस, देखो कौन कौन दिया है, 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये आपको दो इक्वेशन बनानी है, बहुत इजी है, आपको इस बात का ध्यान रखना था। यानी फिर आपको बताइए लेट 1/x u एंड 1/y v। अब तो आप कर ही सकते हो, यानी 2x 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा 3u 6v इक्वल टू 1/3। अब आपको इसको देखो, इसको 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इस जगह 6u प्लस 15v 3/4 6u 12v 2/3 घटा दो घटा दो घटा दो, कट गया, 15 से बढ़ा गए 3v इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, 12 लोगे तो आएगा, तो 9 3 के 9 माइनस 8, यानी 1/12।
यानी v कितना आएगा भाई, 1/12 गुणा 3, 1/36, 1/36 मतलब है हमने 1/, वी क्या था हमारा, वी का मान कहाँ रखोगे, वी का मान यहीं लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम यहाँ भी देते हैं, इसमें इसको 1 दे दो, इसको 2, वी का मान रखने पर यानी कि 2u 5 गुणा 1/36 1/4, ये जगह 2u इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, ये हो जाएगा 36 कम आएगा, 9 माइनस 5 4/36, 4 4 36 यानी 1/9, यानी u आ जाएगा, 2 नीचे आएगा तो 1/18। जल्दी भाई, अभी जल्दी अभी नोट कर लें। हैं? दोनों वर्ड में से भेज दें, क्या भेजना, ये बच्चे जो सोते रहते हैं इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ फोन पे मुझे बताना बस, क्या बताना अभी इसको पता नहीं, खाना खोना उठना है नहीं, जो बच्चे सीरियस रखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे भाई। अरे घर वाली ट्यूशन कर सकते हैं, मैं तेरा क्या करूँगा, यूट्यूब पढ़ना ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट बदलना पड़ेगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर 1 वुमन है तो x डेज, 1 मैन है तो y डेज, लेकिन 1 डे एक दिन का 1/x, एक दिन का 1/y, ये रूल करना है। फिर है 2 है तो 2/x, 5/y, 1/4, 3/x, 7/y, फिर u v मान लो, ये सोल्व कर दो। समझ नहीं आया भाई, जिसको नहीं समझ आप प्लीज बता दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आकांक्ष समझ में आ गया भाई? यस सर, आ गया आ गया। अभी ये वर्डिंग जरूर लिखनी, 4 लाइन, 1 मोमन 1 डे, 1 डे लिखते 1/x हो जाएगा, 1 मैन 1 डे 1/y हो जाएगा। जो निकालना था 2 लाइन बुक से निकल के दी थी मैंने, आगे तो आपको पता है कि पहले की तरह हो जाएगा। फिर तो अभी यू और वी का मान रखूंगा थोड़ा आगे, वो नोट कर लो। सर ये टाइम टेकन बाय वन वुमेन इन वन डे 1/y के लिखा है, कैसे लिखा है? भाई तेरा तेरा मकान बना 25 दिन लगे सौरभ, हाँ हाँ सर। एक दिन में कितना मकान बनेगा, 1/25 भाग नहीं बनेगा, हाँ हाँ ठीक है सर। इसलिए 1/x हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में 1/x हो जाएगा, एक दिन में वोमन का 1/x, मैन का 1/y, क्योंकि एक भाग होगा एक दिन में, x का एक भाग यानी 1/x। समझ नहीं आया? हाँ सर आगे समझ। ये वर्डिंग नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले बोलो समय नहीं बताई थी। 1 मैन 1 डे 1/x, 1 वोमेन 1 डे, जो भी है 1/y, जो भी मानना था मैंने देख लो। ये बात वर्डिंग जरूर लिखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ पे हो जाएगा ये मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तुम्हारे आंसर कैसे आएंगे भाई? 1/x कितना था, u कितना है तुम्हारा, 1/18, यानी x हो गया 18 डेज, यहाँ हो जाएगा भाई। 1/y था v कितना है भाई तुम्हारा, 1/36, तो y हो जाएगा 36 डेज। ये आंसर है भाई। पूरा क्वेश्चन नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगाते हैं, एक एक क्वेश्चन 20-20 मिनट लगा रहा है, जो मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन घर से पढ़ने से बच्चे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरे को 5 मिनट लग जाते हैं।
जल्दीबाजी सब बच्चे सामने हो, मुझे डेली बोलने की जरूरत नहीं हो। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को बड़ा वीआईपी बच्चे हैं, इनको डेली बोलना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऑटोमेटिक सामने बैठे रहते हैं मेरे, कुछ बच्चों को डेली बोलना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि इसी का मेरे सामने बैठी है रेड टी शर्ट, और बात बिल्कुल सामने नहीं आ रहा मुझे। ये बच्चे डेली बोलना पड़ता है, बुजुर्ग बच्चे हैं क्या? दीक्षा, सभी बच्चे ऑटोमेटिक फ्रंट में होने चाहिए, ताकि मुझे पता लगे कि कोई बच्चा आ भी रहा नहीं आ रहा है। हाँ दीक्षा, जब मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, मुझे ध्यान भी रहता है, जिसमें भूल जाता हूँ। जल्दी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जिसका नोट हो जाए, नया समझ में आए तो दोबारा पूछ लो। जल्दी जल्दी सब बच्चे स्क्रीन को होने चाहिए। एवरीबॉडी मस्ट ऑन स्क्रीन। हर बच्चा स्क्रीन पे हो, लेट इट बी एनीवन। जल्दी नोट हो जाए तो मुझे बता देना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल मैंने क्वेश्चन कराया था। हर बच्चा सामने हो, कोई बच्चा मिसिंग नहीं हो। एब्सेंट जो बच्चे होते हैं वो लूजर हैं। नोबडी शुड मिस एनी क्लास। अगर सबके पास एनसीईआरटी बुक हो, ओके। अगला क्वेश्चन ये नोट होगा भाई, भूलिया। सर 1 मिनट। आशीष गुलिया, बड़ा क्वेश्चन है, समझ लें और नोट कर लें। अगर मेरे साथ साथ तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना घर पे करें। आशीष गुलिया, मुस्कान, अमन, कोई बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा, डेली बोलना पड़ता है। वीआईपी बच्चे हैं क्या? नोट होगा भाई आकांशु? यस सर, होगा। हो गया सर। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ के कौन बताएगा? अगला क्वेश्चन कौन पढ़ के बताएगा? अरे शांतनु, नोट हो गया भाई? हाँ सर, कब का हो गया? तो समझ में आ गया? सर मैंने पहले ही कर लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन कौन पढ़ के बताएगा? सेकंड का थर्ड? बताऊं? ओके, आकांक्षु पढ़ के सर मैं बताएगा बताऊं? बेटी। मैं बताता हूँ सर। सर क्वेश्चन ये है सर, Ruhi travels 300 kilometer to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train
and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. वेरी गुड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और मैं क्वेश्चन को तुम्हें समझा देता हूं। अब आप बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें जैसे कहीं जाना है, हरिद्वार जाना है। अगर आप हरिद्वार जाओगे तो ऐसा नहीं तुम्हारे घर के सामने ट्रेन आ जाएगी, तुम्हें कुछ जाना पड़ेगा बस से और कुछ जाना पड़ेगा तुम्हें ट्रेन से। लेकिन क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप जल्दी। क्वेश्चन क्या है सब बच्चे? क्वेश्चन है ये टोटल डिस्टेंस है, क्वेश्चन है 2 का थर्ड, यानी टोटल डिस्टेंस जो है ये 300 किलोमीटर है। ये तुम्हारी टोटल, भाई ध्यान से बात में नोट करना, पहले समझ लें। ये टोटल डिस्टेंस जो है आपको जाना है 300 किलोमीटर जाना है। पहली बात तो मैं बुक की नकल करूंगा लास्ट में, क्या इसमें निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। ओके, तो सॉल्यूशन है लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस। मैंने पहले बोला कि जो निकालना हो उसको स्टार्टिंग में, बुक के जस्ट लास्ट में होता है, ये बुक के लास्ट में होता है। क्या निकालना है? क्वेश्चन ले गया फाइंड द स्पीड ट्रेन, तो दोनों को मैंने नाम दे दिया एक्स और वाई, और स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर। अगला क्या है? ये वो क्या करता है कि 60 किलोमीटर बाई ट्रेन जाता है, तो 60 किलोमीटर जाता है बाई ट्रेन, तो ट्रेन में 60 है तो 60 बटे एक्स। बाकी कितनी बची? 300 में से अगर यहां से आप बस में जाएगा 60, तो ये कितनी बची? 240 बची। ये बाई बस और ये बाई ट्रेन, बस ये बचेगा 240 बटा वाई। और टाइम कितना लगा उसको? 4 घंटे लगा, बस सिंपल। अगेन अगर वो अगेन भी दोबारा क्या करता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, कोई बात नहीं। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो 100 बाई एक्स, तो 200 बची बाकी, तो टाइम लेता 10 मिनट ज्यादा, यानी 10 मिनट्स मोर मीन्स 4 घंटे 10 मिनट, यानी 10 बाई 7, यानी हो जाएगा 25 बटा 6। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। तो अभी आपको पता है पहले की तरह लेट 1 बाई एक्स यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं यहां से कर देता हूं 60u प्लस 240 v इक्वल टू 4। अगला है 100u 200v 25 बटा 6। फिर मैंने क्या क्या बराबर करना है, आप किसी को कर दो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसको ऊपर वाले को 5 से भाग दे दो, 5 से गुणा कर दो, इसको 300 हो जाएगा, इसको आप गुणा कर दो 3 से। लो भाई, तो हमने किसी एक को बराबर कर दिया, तो ये हो जाएगा 300u 50520 1200v इक्वल टू 20, 300u प्लस 600v 75 बटा 6। साइन बदल दो भाई, ये कट गया, ये हटा दो, ये हटा दो, ये जगह 12 से 600v
इज इक्वल टू, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो। ये हो जाएगा 20 में से 75/6, 6 लघुत्तम हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 75, ये हो जाएगा 45/6। ये आ जाएगा 40/6 इंटू 600। तो इसको आप गुणा करोगे तो कट जाएगा। गुणा में कैलकुलेशन कर ली क्या, जो गड़बड़ कर दी क्या, देखा भाई ये क्या है भाई, क्वेश्चन था मतलब गुणा में गड़बड़ कुछ है कि डालने में वही है। सर ये 3 तो वहाँ पे कट भी सकता था ना, 3 2 6। कोई नहीं, तो काटो या करो तो एक ही बात है, वो तो आपकी बात सही है, कर सकता था, लेकिन गुणा में 6 चौक 24 1 25, 25/6 है क्या, कैसे किसे काट दूं, सर सर अगर सर आप ऊपर 25/6 इसको को 5/45, 8 का 120, 3 के 9, 3 दूनी 6, हाँ 1/80 आएगा ना, हाँ ये सर हमें 1/80 काट के है 180 आएगा है, सर। सही बात है। सर अगर आप ऊपर हाँ काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बी का मान कहीं भी लिख दो, इसमें लिख दो। नहीं सर, मैं 6u कह रहा हूँ अगर आप 6 उस साइड ले जाते तो आसान रहता। क्या कर देता, अगर आप 25/6 का 6 उस तरफ ले जाते तो आसान रहता सर, और ऊपर 10 से इंटू कर देते, 600 से 600 कट जाता, फिर 1200 अपॉन में इसे 1200। वो भी हो जाता, ठीक कह रहा हमारा भाई, लेकिन मैंने, अगर आप चाहते उसको 10 से करते, इसको 6 से करते, सर मैंने ऐसा हम कर उसी से सकते थे, किया था। एज यू विश, बिल्कुल सही कह रहा हमारा भाई। तो 60 हो जाएगा 4 - 3, यू हो जाएगा 1/60। लो भाई, अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आपने मानना क्या था भाई, 1/x को यू माना था, यू कितना भाई 1/60, यानी x हो जाएगा 60 km/h, और 1/y को हमने v माना था 1/80, तो y आ जाएगा 80 km/h। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, जल्दी जल्दी नोट कर लें, बड़े आराम से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, प्लीज। हाँ हाँ भाई, क्या नाम है, प्रभात, आज देखना अक्षित कहाँ मिसिंग है, अक्षित से फोन करके देख।
जल्दी भाई जल्दी नोट कर लो आराम से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जैसे 5 और 3 से 10 और 6 से कर सकते थे तो वो 6 कट जाता, जैसे हमारे शांतनु भाई ने बताया। मैंने उसी तरीके से करा है ना। यू कैन, हाँ कोई भी तरीका करो, तुम्हारी मर्जी है, मैं ऐसे कर दिया। सर उससे सर काटने में वैसे आसानी तो ऐसे रहती भी है, करना फिर चाहिए। आगे फटाफट हो जाता। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। भाई की बात बिल्कुल सही है। आप किसी से गुणा कर सकते हो, एक को बराबर करना होता है। किसी एक को बराबर करने के लिए आप कुछ भी गुणा कर सकते हो। जल्दी इसको नोट कर लें, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, 1 घंटे में 2-3 क्वेश्चन हो पाते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा हो, मुस्कान कहाँ है, मुस्कान? हाँ जी सर। क्या होगा, गर्मी ज्यादा लग रही है, आवाज भी नहीं आ रही है ना सामने आ रही। सर कल वैसे भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने नहीं चलाया, फिर से बंद हो गया तो। ओके ओके, अपना नेट बढ़िया है क्या घर? तेरे घर में तो 3-4 फोन है। एयरटेल का नहीं तुम्हारे पास? एयरटेल वोडाफोन है सर। भाई, वोडाफोन यूज मत करो, वोडाफोन सबसे बेकार है। आप वोडाफोन यूज नहीं करें, एयरटेल या दूसरा करें। वोडाफोन में नेट की दिक्कत हमेशा होती है। क्लास के लिए दूसरा एयरटेल ले लो, कोई नया नंबर। भाई क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। मेरा पूरा बोर्ड हो गया, बताओ, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक। अच्छा कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है आज, लेकिन अभी मैं कोई एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा। अब ये ऑप्शनल बचे हैं, ऑप्शनल, तो ऑप्शनल हम शुरू कर देंगे। आज मैं कहता एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन कराऊंगे, नहीं कराऊंगे इसी का? करा दो सर। अरे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सर एक करा दो, मैंने कल 2 क्वेश्चन कराए थे। सर एक और करा दो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन और करा दो। सर सर उसकी शांत। रिकॉर्डिंग सर उसकी रिकॉर्डिंग आपने ग्रुप पे डाली थी। सर एक दो हाँ कोई बात नहीं, आज एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लेकिन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये नोट हो गया भाई? सर आपने उसकी रिकॉर्डिंग की थी? हाँ रिकॉर्डिंग की और डाली हुई है, 10 ग्रुप यस में सर, चेक कर लेना। ठीक है सर। ओके, अगला क्वेश्चन जल्दी। एक जो है ये मैन और वोमेन का, या अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन कराऊं भाई बताइए? शांत रहो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कराऊं? तो दोनों करवा दो, अभी तो 20 मिनट अरे बाकी है सर। दोनों, ये तो एक्सरसाइज का तो एक ही तरीका है, जो मैन मैन वाला तो। सर वो वाला करवा दो, डाउन स्ट्रीम वाला, वो मैं था नहीं ना कल की, तो मेरा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं वीडियो देख लूंगा सर। डाल देना गिलास में, हैं? तो डाल डाल जैसा भी है, इसको मिटा दे भाई जल्दी।
ओके, सब क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी जल्दी, मैं बोल रहा हूं। द बोट गोज, द बोट गोज, जल्दी नोट करें भाई जल्दी। द बोट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 25 kilometer upstream and 33 kilometer downstream in 8 hours. एट आवर्स के अंदर, यानी पहली लाइन है द बोट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। अगला है इट कैन आल्सो गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 77 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 15 आवर्स। 15 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 77 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। आगे फाइंड, फाइंड में क्या है? फाइंड में क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो मैंने बोला था, ये नोट हुआ नहीं हुआ? किसका नोट नहीं हुआ? शांत सर एक बार, सर मैं तो अभी आया हूँ सर, मेरा नेट लॉस हो गया था, एक बार वापस बता दो। द बोट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। नोट हो गया भाई जतिन? सर अपस्ट्रीम के बाद वापस बोलना। एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। सर आगे। It can also go 40 kilometer upstream, 77 kilometer downstream in 15 hours, 15 घंटे में। फाइंड है भाई, पहले वाला फाइंड है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम सर एंड डाउनस्ट्रीम दैट के ऑफ बाद, द सर डाउनस्ट्रीम के बाद क्या था? इन 15 आवर्स, 15 घंटे में। सर आगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एक क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है। क्वेश्चन आ जाएगा, लेट स्पीड ऑफ बोट। सर हम खुद से करें इसको? भाई खुद से तो कर नहीं पाओगे, चलो करो जो करना चाहता है।